मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट क्लास को रिपीट करते हुए मैं कंटिन्यू करूंगा। पहले मैं लास्ट क्लास को एक बार रिपीट कर देता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, जिससे कि हमें थोड़ी बहुत बात समझ में आ जाए। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि एक कंपनी अगर अपने शेयर्स को इशू करती है, तो शेयर्स को इशू करने के लिए उसे कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है और कब कब जर्नल एंट्री पास करनी होती है। इसमें हमने पहले जब शेयर्स को इशू करते टाइम पर शेयर्स का पैसा कंपनी सारा एक बार में नहीं मंगवाती, कुछ पार्ट्स में मंगवाती है, या आप यूं कहें हम इंस्टॉलमेंट में मंगवाएंगे। अगर हमारी कंपनी है, हम शेयर्स इशू करते हैं, ऐसा भी है कि एक ही बार में सारा पैसा आ भी जाता है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगर एक ही बार में सारा पैसा आएगा तो फिर हमें सिर्फ 2 ही एंट्री पास करनी पड़ेगी। बट अगर कंपनी अमाउंट मंगवाती है इंस्टॉलमेंट में, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हमने एप्लीकेशन का नाम दिया है, सेकंड को बोलते हैं अलॉटमेंट, और इसके बाद जितनी भी कॉल्स होती हैं, जितनी बार भी पैसा आता है, जितनी भी इंस्टॉलमेंट होती है, हम उनको कॉल्स बोलते हैं। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। एप्लीकेशन की भी 2 एंट्री पास होती है, अलॉटमेंट की टाइम पे भी 2 एंट्री पास होती है, एंड जितनी बार भी कॉल होती है उतनी बार हम 2 एंट्री पास करते हैं। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री, जब कंपनी के पास अमाउंट रिसीव होती है एप्लीकेशन के तौर पर, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन सॉरी। और जो शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट आती है, अमाउंट उतनी आएगी जितने शेयर्स होंगे और जो एप्लीकेशन पे अमाउंट मंगवानी हुई। एक्चुअल में जो शेयर की जो फेस वैल्यू होती है, या हम बात करें इशू प्राइस, तो जो भी इशू प्राइस होता है उसे कंपनी अलग अलग पार्ट में मंगवाती है। अगर एक कंपनी का इशू प्राइस मान लेते हैं कि 10 रुपए का इशू प्राइस है, तो कंपनी 2 रुपए यहाँ मंगवा लेती है, 3 रुपए यहाँ मंगवा लेगी, और बाकी 2-2 रुपए बाद में मंगवाती रहेगी। बहुत ज्यादा फाइनल कॉल पे 1 रुपए मंगाए। तो यहाँ पर जितने भी कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, जो भी कंपनी के पास एप्लीकेशन आएगी, अगर मानते हैं एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर इशू किए और 10,000 की एप्लीकेशन आएगी, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी शेयर्स होंगे उतने से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। शेयर सेकंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई। फिर इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट की ड्यू करेगी। ड्यू करते टाइम पर एंट्री क्या पड़ी थी हमने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरे साथ साथ रिपीट करते रहो, लेकिन आवाज तुम्हारे मुंह से बाहर ना आए, मन ही मन में रिपीट करते रहो जो मैं कर रहा हूँ। तो सेकंड एंट्री शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब हमें अमाउंट रिसीव हो जाती है अलॉटमेंट की, तो एंट्री क्या पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट। फिर जब कॉल आती है, तो कॉल के टाइम पर पहले कॉल ड्यू करते हैं। कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जो सी भी कॉल है। तो मैं शेयर कॉल लिख देता हूँ, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब अमाउंट हमें रिसीव हो जाती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन में पहले अमाउंट रिसीव होती है, फिर हम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में। बाकी अलॉटमेंट कॉल्स इन सब में पहले हम ड्यू करेंगे, पहले ड्यू होगी उसके बाद अमाउंट रिसीव होगी, पहले ड्यू होगी फिर उसके बाद हमें अमाउंट रिसीव होगी, ये हमें याद रखना है। फिर हम यहाँ पर बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट कंपनी में थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डिफरेंट बैलेंस शीट बोले तो जरा इसको भी समझ लेते हैं। नंबर 1 ऑथराइज्ड कैपिटल, हमें इसके लिए बनाना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट। तो उसमें इसका फॉर्मेट आपको बिल्कुल ऐसे याद रखना पड़ेगा कि पहले लिखते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट आता है कि सर ये यहाँ पर 3 तरह की कैपिटल बताई, ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब, इशूड, ये सब कौन कौन सी कैपिटल होती हैं, इनमें क्यों कुछ नहीं करना है। देखिए बेटा, पहली बात करते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल के 1-2 नाम और हैं, मैं जरा वो भी लिख देता हूँ, तो शायद तुम्हें याद रहे और समझ में भी आ जाए। रजिस्टर्ड कैपिटल, एक कंपनी की कितनी ऑथोरिटी है, जितने वो शेयर्स इशू कर सकती है। या एक कंपनी जब रजिस्टर होती है, तो रजिस्टर करते टाइम पर रजिस्ट्रार होता है कंपनी का, रजिस्ट्रार और ऑफ कंपनी, ROC इसको बोलते हैं। एक ऑफिसर होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहां पर जिसके ऑफिस में जाकर के कोई भी कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है। हर स्टेट में अपना अलग अलग ROC का ऑफिस होता है, वहां जाकर के आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कराओगे। तो वहां पर आप अपनी लिमिट बताओगे कि हमारी कंपनी की जो लिमिट है मैक्सिमम, कि ये लिमिट है, इतनी अमाउंट से हम अपनी कैपिटल को, सॉरी, कंपनी को रजिस्टर कर रहे हैं। मतलब हम एक अपने लाइफ में
जब भी हम शेयर्स इशू करेंगे इससे ज्यादा शेयर्स हम इशू नहीं करेंगे, यानी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल अगर होगी तो वो इतनी होगी, इसलिए इसको रजिस्टर्ड कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल दोनों बोलते हैं। तो जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम अपनी शेयर कैपिटल को दिखाएंगे तो बताएंगे कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, कंपनी मैक्सिमम इतने अमाउंट के शेयर्स इशू कर देती है। फिर ऑथराइज कैपिटल मान लो एक कंपनी की 10 लाख है, 10 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल, तो वो लिखती बता दी कि चलो भी ठीक है 10 लाख की ऑथराइज कैपिटल होगी, बट कंपनी ऐसा तो नहीं है कि जितनी हमारी पावर है जितनी हमारी ऑथोरिटी हम सारे शेयर्स इशू कर देंगे, नहीं, हम क्या करेंगे कुछ कम शेयर्स इशू करेंगे। तो जितने शेयर्स हमने इशू किए उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपए, इसने इस ऑथराइज कैपिटल को डिवाइड किया 10 रुपए के शेयर में, तो कंपनी के जो शेयर्स होंगे वो कितने होंगे, 1 लाख शेयर्स होंगे। देखिए 10 लाख की कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितने शेयर्स हो गए, 1 लाख शेयर्स हो गए। कंपनी ने इशू जो किए हैं, ऑफर जो किए हैं, वो किए सिर्फ 80,000 शेयर्स, 80,000 शेयर्स इशू किए हैं, ये भी एट ₹10 पर शेयर होंगे। तो यहाँ पर आगे इशूड कैपिटल हो गई 8 लाख। इशूड कैपिटल में हम वो अमाउंट बताते हैं कि कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए पब्लिक को, कि भैया हम इतने शेयर इशू कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो कर दो। तो जितने शेयर्स कंपनी इशू करती है उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। इसके बाद अब तुमने देखो 8 लाख 80,000 शेयर्स इशू किए, कोई जरूरी थोड़ी ना कि हमारे सारे के सारे शेयर्स पब्लिक ने परचेज कर ही लिए, है ना, हमें उतनी एप्लीकेशन आ भी गई, नहीं, हमने 80,000 शेयर्स यानी 8 लाख के शेयर्स इशू किए, बट पब्लिक ने कितने शेयर्स हमारे परचेज किए या कितने शेयर्स हमारे सब्सक्राइब्ड हुए हैं, तो हम उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बात समझ में आई? देखो जरा, कैपिटल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, नंबर 1 ऑथराइज्ड कैपिटल, नंबर 2 इशूड। ऑथराइज मतलब मेरी लिमिट इतनी है, हम इससे ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकते, जितनी अमाउंट से फर्म कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, दिस कैपिटल दिस अमाउंट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल जितनी अमाउंट के कैपिटल, जितने अमाउंट के शेयर्स हमने पब्लिक को ऑफर किए हैं, इशू किए हैं फॉर सब्सक्रिप्शन। फिर जितने शेयर्स हमारे इशू हो गए, जितने शेयर्स हमारे परचेज हो गए हैं या जितने शेयर्स की हमें अमाउंट एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्लियर? तो हमें पहले ऑथराइज बतानी होगी, फिर इशूड बतानी होगी, फिर बताएंगे हम सब्सक्राइब। जितनी भी कैलकुलेशन करनी है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, वो धीरे धीरे आती रहेंगी और मैं समझाता रहूंगा। ऑथराइज कैपिटल इशूड कैपिटल को ऐसे लिख करके छोड़ देते, कुछ नहीं करना होता है। कैसे ज्यादा हो सकता है? तुमने 10 रोटी बनाई है, 12 रोटी खिला दोगी किसी को, 12 रोटी ऑफर कर दोगी? नहीं ना। यस, हमेशा मैंने ऑथोरिटी मेरे पास में एक 10 लाख की है, मैं इशू कर दूंगा 15 लाख के शेयर, कैसे भाई? जब मेरी पावर ही मेरे पास में 10 वाली है, भाई मैंने बोला तुम्हारे मेरे पास में, मेरे चूल्हे पर रोटी ही 10 है, मैं 12 रोटी कैसे परोस दूंगा? फिर तो तुम्हारा गणित कमजोर है। अगर तुमने 10 रोटी बनाई और 12 रोटी परोस दी, ठीक है। अच्छा बेटा ज्योति, लास्ट क्लास में माइक बंद भी करना होता है, पता तो उसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैं बाद में वो वीडियो को एडिट करा तो हमें भी प्रॉब्लम हुई, मत किया। हाँ तो वो भी बोल रहे थे सबके भैया। हाँ शाबाश। और बताया भी था कि बोलना नहीं होता है, अगर यहाँ पर मैं अब जब तुम्हारे सामने तुम्हें पढ़ा तो मैंने ईयरफोन लगाए हुए हैं, तुम अगर वहां पे सर सर बोल रही थी मैं सब सुन रहा था क्या? हाँ, मैं बहरा हूँ, गूंगा नहीं हूँ, बहरा हो रखा हूँ क्लास लेते टाइम पर, मैं नहीं सुनता किसी क्या। हाँ पढ़ा लिखा हूँ तो कमेंट पढ़ लेता हूँ, कमेंट कर दो, आगे से ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम से कभी भी अगर ऑनलाइन क्लास लो, लाइव रहो तो ना बेटा, माइक नहीं, कमेंट कर दो, हैंड रेस कर दो, सुन लूंगा। फिर क्या बात है भाई, कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है। ठीक, अब इतना कंप्लीट होने के बाद लास्ट क्लास में हम इनकी बेसिक बातें पढ़ चुके थे, आज हमने इसको रिवाइज कर लिया। अब हम शुरू करते हैं भाई, लेकिन आज ही क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, बुक में क्वेश्चन नंबर कोई और होगा, ये असाइनमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, वरुण लिमिटेड इनवाइट करती है एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच
₹100 का शेयर है, कैसे कैसे करना है? 20 ऑन एप्लीकेशन, 10 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस अगर कुछ बच जाता है, कितना बैलेंस बचेगा? 20, 30 बैलेंस बचेगा 40 ऑन फाइनल कॉल। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, सारे शेयर्स अप्लाई हो गए, मतलब लोगों ने हमारे सारे शेयर्स अप्लाई की, एप्लीकेशन आ गई और हमने उन्हें अलॉट भी कर दिया। ऑल द मनी वाज डुली रिसीव, और सारा पैसा आपको रिसीव भी हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज दीज ट्रांजेक्शंस, आपको इन ट्रांजेक्शन की एंट्री पास करनी है। तो कैसे एंट्री पास करेंगे बच्चे? फॉर्मेट के बिना एंट्री पास नहीं करनी होती है। अगर आप एग्जाम में विदाउट फॉर्मेट के एंट्री पास कर पाओगे तो ध्यान रखना मार्क्स आदि के डिडक्ट होंगे, हमारे तो होंगे नहीं। प्रॉपर फॉर्मेट बनाना होता है, भले ही डेट क्वेश्चन में गिवन हो या नहीं हो, लेकिन डेट कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर डेट तो दे ही नहीं रखी, तो क्या फिर भी कॉलम बनाना है? यस बच्चे, फिर भी बनाना होता है, डेट कॉलम नहीं है तो क्या हो गया? डेट पर्टिकुलर्स, मैं एक क्वेश्चन में फॉर्मेट बना रहा हूं, इसके बाद मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं फॉर्मेट बनाऊंगा। डेबिट की अमाउंट और ये क्रेडिट की अमाउंट, डेबिट क्रेडिट लिख लेना, मैंने डायरेक्ट अमाउंट लिख दी है। देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या बताया गया था कि सॉरी, एप्लीकेशन कितने की? ₹20 की। जल्दी से एप्लीकेशन की एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री होती है एप्लीकेशन की? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अपनी सहूलियत के लिए, जिससे कि तुम्हें बाद में भी ये चीज याद रहे कि ये अमाउंट कहाँ से आई, कैसे आया, और अगर क्वेश्चन चेक करना पड़े तो चीज हो जाए, तो यहाँ पर अमाउंट भी लिख देना कैसे। देखो कंपनी ने ऑफर किए थे 20,000 शेयर्स, तो 20,000 शेयर्स की हमने मल्टीप्लाई कर दी कितनी अमाउंट से? एप्लीकेशन ₹20 की थी, इसलिए यहां पर आ गया 4 लाख रुपीज। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट, बट अभी एप्लीकेशन की इसकी नरेशन क्या होगी? चलिए नरेशन भी लिख देता हूँ। बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, या बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बस इतना लिख दो चल जाएगा। और लिखने का मन है तो लिख दो ऑन 20,000 शेयर्स, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। सेकेंड एंट्री, जो भी आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी इसे आप ट्रांसफर कर दोगे इनके कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहां पर आपको मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत है ही नहीं। 4 लाख रुपीज आए थे, पूरे 4 लाख रुपीज ट्रांसफर हो गए इनके कैपिटल अकाउंट में। अगर बात कर दें इसके नरेशन की, तो इसकी नरेशन क्या लिखनी होगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी वहां पर रिसीव हो गई थी, या हमने ट्रांसफर कर दी। ट्रांसफर टू, ये ट्रांसफर है, मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो भी इनकी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी हमने उसे ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। ये एंट्री कहाँ की होगी बेटा? हमारी एप्लीकेशन की एंट्री डन। इसके बाद सेकंड एंट्री करते हैं जरा, सॉरी, अब अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री होगी अलॉटमेंट की? देखिए अलॉटमेंट पे पहले ड्यू करेंगे हम, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ड्यू, जब ड्यू करेंगे तो ड्यू करते टाइम पर एंट्री क्या बनेगी? याद करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा अगर यहां पर हम अमाउंट की बात करें
कि मल्टीप्लाई करके दिखाना है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके दिखाना चाहो तो दिखाते हैं 20,000 शेयर्स, और अलॉटमेंट कितने रुपए की थी, 10 रुपीज। ये रहा अलॉटमेंट 10 रुपीज पर शेयर, तो ये आ गया 2 लाख रुपीज। अलॉटमेंट ड्यू हो गई। इसकी नरेशन भी कुछ ऐसी लिखी जाएगी, बीइंग, किस चीज की भाई आपने किसकी एंट्री पास की है, हमने ये एंट्री पास की है अलॉटमेंट ड्यू होने की, तो इसकी नरेशन भी क्या हो जाएगी, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। सिंपल, आप बिल्कुल एकदम सिंपल नरेशन लिखनी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नरेशन नहीं है कि आप बहुत डिटेल में सब कुछ लिखो। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स, हमने 20,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट ड्यू की है। अब अलॉटमेंट ड्यू की है तो आपको रिसीव भी हो जाएगी। याद करो अलॉटमेंट रिसीव होने की एंट्री क्या होती है, गुनगुनाओ मनी मन में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अब हमें अमाउंट रिसीव हो रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पूरी अमाउंट रिसीव हो गई। अगर कोई अमाउंट रिसीव नहीं होती है तो क्या करेंगे सर, तो हम उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। आएगा ये पॉइंट भी बाद में, जब आएगा तब देखेंगे इसको। तो जितनी अमाउंट हमें रिसीव हो गई है हमने पूरी अमाउंट यहाँ पर लिख दी। 2 लाख रुपए थे, 2 लाख रुपए ही हमें ड्यू हो गए। अगर इसकी नरेशन की बात करो तो इसकी नरेशन भी क्या होगी, ये किस चीज की एंट्री है, ये एंट्री है अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की। तो बस हमें यही लिखना है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया। अब मैं तुमसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की एंट्री आप खुद से कर लोगे। सिर्फ पता क्या चेंज करना है, यहां पर जो अलॉटमेंट लिखा है फर्स्ट एंट्री में, इसकी जगह पर आ जाएगा फर्स्ट कॉल। देखो इस टाइप से शेयर फर्स्ट कॉल, और जो अमाउंट है, अमाउंट 10 से मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी 30 से, 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 लाख। और जब रिसीव होगी, रिसीव होने के टाइम पर भी यहाँ पर जो आपने शेयर अलॉटमेंट लिखा है, यहाँ पर हमारी फर्स्ट कॉल आ जाएगी। जहां आपने नरेशन में लिखा अलॉटमेंट मनी ड्यू, बस अलॉटमेंट की जगह पर फर्स्ट कॉल रिप्लेस करना है हमें, और फाइनल कॉल के टाइम पर आप फाइनल कॉल लिख देना, चाहे तो फाइनल लिख दो डायरेक्ट, या सेकंड एंड फाइनल, क्योंकि फर्स्ट के बाद सेकंड, और सेकंड ये हमारी क्या है, फाइनल कॉल है। बात समझ में आ गई ना इतनी, नहीं कहां से नहीं आई, मैंने ये बोला है कि देखो अलॉटमेंट तक की तो एंट्री मैंने करा दी, अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है ना, तो फर्स्ट कॉल पे कितना चेंज होता है, तुमने लास्ट क्लास पूरी नहीं देखी थी, मुझे इतना याद है शायद। हाँ, और उस, हाँ तो बेटा आधी अधूरी क्लास देखोगे, है ना, खाना आधा अधूरा खाओगे तो पेट कैसे भरेगा, और देर बाद भूख लगेगी ना। तो देखो, शेयर फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट जब फर्स्ट कॉल की एंट्री होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। जहां अलॉटमेंट लिखा है ना वहीं पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉल आ जाएगा, ठीक है ना, जहां फर्स्ट कॉल आया है वहां पे क्या आ जाएगा, अगली बार सेकंड कॉल आ जाएगा, सिर्फ इतना चेंज होता है। हाँ बस वहां वो चीज होगा, बाकी पैटर्न सब कुछ वैसा का वैसे रहेगा, हर बार चेंज नहीं होता। एप्लीकेशन के टाइम पर पहले एप्लीकेशन आती है, फिर ट्रांसफर होती है, इसके बाद आप पहले ड्यू करोगे फिर रिसीव करोगे, ड्यू देन रिसीव, ड्यू देन रिसीव, जितनी बार भी आप प्रोसेस को आगे बढ़ाओगे, जितनी बार भी आप पैसा मंगवाओगे, ऐसे करना पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ तक का इतनी बात समझ में आ गई। मैंने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल करा दी है, सॉरी मैंने, हाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल भी मैंने करा ही दी है, बाकी आप खुद से कर लेंगे पूरे तरीके से क्वेश्चन को, ठीक है ना। और बेटा जो क्लास छूट जाती है प्लीज क्लास ना छोड़ा मत करो, वीडियोस रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड इसलिए होती है कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से बच्चे का नुकसान हो, और तुम उसके बाद भी कहो नहीं हमें तो फायदा उठाना ही नहीं है, तू जो करना कर ले, तो भाई देखो फिर कुछ नहीं हो सकता। हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए नहीं कि मुझे नहीं पढ़ना हो तो रिकॉर्ड करके मैं देखता थोड़ा ना हूँ कि मैंने गलत तो नहीं पढ़ाया, नहीं इसलिए रिकॉर्ड कर दो, किसी का छूट गया है तो वो दोबारा कर ले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, महेश लिमिटेड
वॉज रजिस्टर्ड, देखो जरा आ चुका है, रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। महेश लिमिटेड है जो 5 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल से रजिस्टर्ड है, और कितने शेयर्स में, 5,000 शेयर्स में, ऑफ ₹100 ईच। ये यहाँ पर जो हाइड हो रखा है, यहाँ लिखा है ₹100 ईच। 5,000 शेयर्स हैं, एक शेयर ₹100 का, इसलिए कैपिटल कितनी बन गई, 5 लाख। विच वर ऑफर टू द पब्लिक, और इन्होंने पूरे शेयर्स पब्लिक को क्या कर दिए, ऑफर कर दिए। अमाउंट पेबल 20 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन पे कितने आने हैं, 20। ₹40 अलॉटमेंट पर होंगे, चलो लिख लेते हैं कि ₹40 अलॉटमेंट, एंड 30 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कितना बचता है, देखो जरा, कुछ मिस्टेक है, समथिंग इज रॉन्ग। 20, 40, 60, 30 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ थोड़ी सी बच्चे गलती है, हम इसको चेंज कर देते हैं कि यहाँ पर हम इसको ₹30 कर लेते हैं, एप्लीकेशन पे ₹30 कर लेते हैं, क्योंकि ₹100 कहाँ हो पा रहे हैं, 90 हो रहे हैं ना। चलिए यहाँ मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं। एप्लीकेशन पे ₹30, अलॉटमेंट पर ₹40, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना हो गया, ₹30। दीज शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब, पूरे के पूरे शेयर्स ये सब्सक्राइब भी हो गए, एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। प्रिपेयर जर्नल एंड कैश बुक, अब यहाँ पर आपको जर्नल भी बनानी है और कैश बुक भी बनानी है। अब आपको गलत दी तो हम खुद कर लेंगे, बस कैश बुक बनाना बता दो, ठीक है, बिल्कुल सही आपने सोचा, आप खुद कर लोगे, सिर्फ मुझे कैश बुक बनानी बतानी है ना। वैसे ऐसे ऐसे किस किस के मन में आया था, तो जरा इसमें कुछ चेंज है, मैं करा देता हूँ वो चेंज क्या है। देखिए, अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको बोल दे कि प्रिपेयर कैश बुक, आपको कैश बुक भी बनानी है, तो वहां पर एक चीज का याद रखना कि जब आप जर्नल एंट्री करोगे ना, तो जर्नल एंट्री करते टाइम पर कोई भी बैंक वाली एंट्री पास नहीं होगी। मतलब जो फर्स्ट एंट्री पास करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो एंट्री नहीं होगी। तो फिर सेकंड वाली एंट्री होगी, फर्स्ट वाली एंट्री की जगह क्या करेंगे, इसके लिए बनाएंगे हम कैश बुक। कैश बुक का फॉर्मेट 11th क्लास में वही तो सबसे अच्छे से आता था, पर्टिकुलर अमाउंट, बैंक कॉलम, कैश कॉलम। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम बना रहे हैं, बैंक कॉलम बना रहे हैं। यहाँ कैश और बैंक दोनों कॉलम नहीं बना रहे, 2 कॉलम नहीं है, यहाँ बैंक कॉलम ही बन रहा है। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ये सब तो आप खुद से करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि कंपनी ने ऑफर किए हैं 5,000 शेयर, और एक शेयर की जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मनी कितनी थी, ₹30। शायद ₹1,50,000 आपको एप्लीकेशन पर रिसीव होंगे, है ना। सिंपल तौर पे आपने एंट्री पास करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो बच्चे यहाँ पर क्या है, जब आप कैश बुक बनाओगे तो इस एंट्री को नहीं करेंगे, इस एंट्री की जगह पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कैश बुक में एंट्री पास करेंगे, डेबिट साइड में, टू शेयर एप्लीकेशन। नहीं, जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे। कितने शेयर थे, 50,000 शेयर, सॉरी 5,000 शेयर थे, और एक शेयर की अमाउंट थी 30। ₹1,50,000 हमारे पास में अमाउंट आ गई। सेकंड एंट्री होती थी जब आपके पास अमाउंट रिसीव हो जाती थी, फिर हम एंट्री पास करते थे अलॉट, सॉरी इसको ट्रांसफर करने की। तो यहाँ ट्रांसफर करने की एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹1,50,000, देखो मैं समझाता हूँ, दोबारा सुनो।
यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको बनानी है कैश बुक। अगर कभी किसी क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए बोल दे या हम कैश बुक भी बनाएं तो कैश बुक बनाते टाइम पर जितनी भी बैंक वाली ट्रांजेक्शन थी, बैंक को डेबिट करना हो या बैंक को क्रेडिट करना हो, जहां पर भी बैंक आने वाला था वो वाली एंट्री खत्म हो जाती है, उस एंट्री को पास नहीं करते हैं। यानी बैंक को हम डेबिट क्रेडिट नहीं करते हैं। बैंक को डेबिट क्रेडिट करने की बजाय हम क्या करते हैं, बैंक वाली अमाउंट जो है उसे हम डायरेक्ट उस एंट्री को डायरेक्ट हम पास कर देते हैं कैश बुक। फर्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट होता था, तो हमने क्या किया, कैश बुक को डेबिट कर दिया टू शेयर एप्लीकेशन से। आगे बात समझ में? तो फर्स्ट एंट्री हम कहां पर पास करेंगे, कैश बुक में। अच्छा, एप्लीकेशन ड्यू, एप्लीकेशन रिसीव हो गई और ट्रांसफर भी हो गई। नरेशन अब आप खुद से लिख लेंगे, मैंने बता दी है, अब हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। इसके बाद सेकंड एंट्री, अब पहले आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट कितनी अमाउंट से थी, 40 रुपीज से, तो 50,000 इंटू, सॉरी 5,000 इंटू 40, 2 लाख रुपीज। अब आपको देखो अलॉटमेंट ड्यू हो गई, तो सारे के सारे शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा भी तो हमें देंगे, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब हमारे पास पैसा आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर टू शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट वही 5,000 इंटू 40, 2 लाख रुपीज आपको रिसीव हो गए। क्लियर हो गया? इसके बाद अलॉटमेंट कंप्लीट होने के बाद आएगा कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जो भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री थी पहले ड्यू करेंगे, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर कितनी अमाउंट है, अगेन 30, तो 5,000 इंटू 30, 1 लाख आपने ड्यू किया लॉट फर्स्ट कॉल, हमने यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल लिख दिया है, ठीक है। यहीं पर ये कंप्लीट हो गई, पूरी अमाउंट आ चुकी है, और बैंक में जब आपको रिसीव होगी तो इसकी एंट्री पास हो जाएगी टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वन लैख 50,000 टोटल कर देना, बैलेंस शीट आ जाएगा कंप्लीट। नहीं, हाँ फिर वो एंट्री कट जाएगी ना, आपने फालतू लिखी है, मार्क्स क्यों कटेंगे, तुमने अगर फालतू कर दिया है किसी को, मार्क्स नहीं कटेंगे। बट एक बात तो बताओ, तुम्हारे मार्क्स पता कैसे कटेंगे, क्योंकि उसे जो करने में तुमने टाइम खराब किया है वो आगे नुकसान होगा ना। क्या? अच्छा एक बात बताओ, तुमने पहले पढ़ा हुआ है, पढ़ रखा है ना, तो तुम्हें बच्चों वाला लग रहा है, इसलिए जो पहली बार पढ़ रहा है उन्हें से पूछना चाहिए बच्चे वाले क्वेश्चन है, बगल बैठी थे। हाँ तो पेपर में आए क्यों नहीं आ सकते, कैश बुक बनाने के लिए आ जाती है, एक आधा क्वेश्चन बच्चों वाला क्या जाता है। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हम एक काम करते हैं, वीडियो को बंद करते हैं और दोबारा से ज्वाइन करेंगे फिर, ठीक है ना, क्योंकि टाइम हमारा कम बचा हुआ है।